हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गिनी चैनल। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सेंट्रोइड फॉर्मूला और स्लोप फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइड फॉर्मूला ऑफ अ ट्रायंगल, यानी हमें किसी भी ट्रायंगल का सेंटर फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के वर्टाइसेस लिए है ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और इसका जो सेंट्रोइड है वो हमने g से डिनोट किया है। तो सेंट्रोइड को दो कोऑर्डिनेट हो गए, g ऑफ x, y। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं इसलिए मैंने साइड में लिखा है g ऑफ x, y। इन्हें जो सेंट्रोइड है ये x, y, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो x और y कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट है वो निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए -7, 6, 2, -10, 8, 5। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन बनाएंगे इसका। लेट ए बी सी बी द vertices of triangle सो यहाँ पे a लिख लेंगे हम a -7, 6, b 2, -2 एंड c 8, 5। तो यहाँ पे तुम्हारा ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC are given by centroid of triangle ABC is given by x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3। so x1 की वैल्यू है -7 plus 2 plus 8 whole divided by 3, -7 plus 2 -5 plus 8 -5 plus 8 3 upon 3 that is equals to 1 and y is equals to y1 plus y2 plus y3 divided by 3। y1 की वैल्यू है 6 -2 plus 5 upon 3। 6 minus 2 4 plus 5 9 divided by 3 is equals to 3। Therefore, the centroid of triangle is given by x, y which is equals to 1, 3 is equals to 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो इसके पहले जैसे क्वेश्चन किया है वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं कि सेंट्रोइड इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 प्लस 11। ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा x3 है अपॉन 3। तो 7 और ये 18 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये तुम्हारा y1, ये तुम्हारा y2 और ये तुम्हारा y3। तो -5 प्लस 3 -4 होल डिवाइडेड बाय 3। -5 -4 -9 प्लस 3 -6 अपॉन 3 इट इज -2। तो y की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी G यानी सेंट्रोइड दिया है -4, -7 इज द सेंट्रोइड इफ A -14, -19 एंड B 3, 5 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। हमें G दिया हुआ है -4, -7, सेंट्रोइड दिया है -4, -7, A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें
-14 -19 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हमें 3,5 हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ओके, तो ये तुम्हारा सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड का ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है। ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे सॉल्यूशन में लेट x3 and y3 be the coordinate of vertices C, of vertex C। ओके, सो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। सेंट्रोइड हमें दिया है, x कोऑर्डिनेट इसका पता है -4 है, x1 हमें पता है -14 है, x2 हमें पता है 3 है, प्लस x3 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 3 इधर चले जाएगा तो -4 इंटू 3 -14 प्लस 3 -11 प्लस x3, 4 3 12 तो ये -12 हो गया, -11 प्लस x3। ये -11 इक्वल टू किधर आएगा तो +11 हो जाएगा, तो -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3, तो x3 इक्वल टू -1। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y1 की वैल्यू है हमारे पास -19, y2 की वैल्यू है 5 और y3 में पता नहीं, y की वैल्यू है -7 और होल डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -7 इंटू 3 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 प्लस y3, 7 से 21 -21 -19 प्लस 5 -40 -14 प्लस y3, ये -14 इधर आएगा तो +14 जो है 21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3, तो ये हो गया तुम्हारा -7, तो y3 का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारे पास -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a h -6 b 2 3 and c -6 k are the coordinates of vertices of triangle whose centroid is g 1 5 find h and k। तो हमें क्या करना है, हमें दिया है कि ये 3 वर्टाइसेस है ट्रायंगल के और उसका सेंट्रोइड भी दिया है। तो सॉल्यूशन में हमें पता हो गया है कि हमें सेंट्रोइड पता है g, सेंट्रोइड हमें पता है g 1 5, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। गिवन वर्टाइसेस भी हमें पता है, यानी ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x की वैल्यू हमारे पास पता है 1, x1 h प्लस 2 -6 अपॉन 3। ये 3 इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू h 2 -6 -4, ये 3 हो गया इज इक्वल टू h -4 इक्वल टू किधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 7, तो h की वैल्यू हमें मिल गई 7। सिमिलरली y इज इक्वल टू फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू हमें दी है सेंट्रोइड में 5, y1 की वैल्यू है -6, y2 की वैल्यू है 3 और y3 की वैल्यू है +k। 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 प्लस 3 -3 प्लस k, 3 5 15 -3 प्लस k, -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू हो गया हमारा 18। तो ऐसे हमने h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b -7, 4। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्राइसेक्शन किसे कहते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ये a,
और बी। यहां हमने ट्राइसेक्शन की डेफिनेशन लिखी है, द टू पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। अब देखो, अगर यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट ले लिया, तो ये लाइन सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, एक एपी में हो गई और एक पीबी में हो गई, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो हमें क्या करना है, द टू पॉइंट्स इस लाइन पे ऐसे दो पॉइंट लेना है ए और बी को छोड़ के, जो डिवाइड करेगा लाइन को थ्री इक्वल पार्ट्स में। तो एक मैंने ले लिया पी, अब मैं यहां ले लेता हूं क्यू। अब देखते हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। कोई भी लाइन अगर तीन पार्ट में डिवाइड होती है तो इसे हम कहेंगे ट्राइसेक्शन। कोई भी लाइन फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो इसके अंदर पी क्यू और एक पॉइंट आएगा आर। कोई लाइन पांच पार्ट में डिवाइड होती है तो पी क्यू आर और एस आएगा, ऐसा है ना। तो हमने क्या किया, ट्राइसेक्शन में किसी भी लाइन को दो पॉइंट में डिवाइड करो तभी वो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। यहाँ पे गिवन रहता है कि ये जो पार्ट है ये वन है, ये वन है और ये भी वन ही आएगा। अब देखते कैसे। हमें क्या बोला है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, यानी एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू, ये हम देखेंगे कि वन वन कैसे आ रहा है, एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एपी और पीबी का रेशो लेंगे, एपी अपॉन पीबी का रेशो लेंगे। तो एपी ऊपर एज इट इज रखता हूं मैं, पीबी, पीबी क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी। अब तुमको पता है पी क्यू जो एपी के बराबर है और क्यू बी जो एपी के बराबर है, तो ऊपर एपी है और नीचे एपी प्लस एपी टू एपी हो जाएगा। तो ये एपी एपी कैंसल, ऊपर बचा वन अपॉन टू। ये किसका रेशो है, ये एपी अपॉन पी बी का रेशो है, यानी एपी तुम्हारा वन हो गया और पीबी कितना हो गया, टू पार्ट, तो ये वन प्लस वन टू पार्ट, ऐसा हो गया। तो कभी ट्राइसेक्शन का भी क्वेश्चन आया ना तो आप सीधा वन वन लेके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्राइसेक्शन का डेफिनेशन। अब हमें यही पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, पी और क्यू। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हमें यहाँ पे ए पॉइंट दिया है 2, -2 और यहाँ पे बी पॉइंट दिया है -7, 4। अब इसको दो पॉइंट में डिवाइड करेंगे, एक पी पॉइंट लेंगे और एक क्यू पॉइंट लेंगे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, यानी हमें पी निकालना है और क्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और ये पार्ट क्या है, वन, ये वन और ये वन, तो हम पहले कंडीशन वन लेंगे। कंडीशन वन में क्या करेंगे, ये ए सेगमेंट है, ये बी सेगमेंट है और यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये रेशो कितना है 1 और पीबी का रेशो कितना है 2, तो ये 2 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 2 -2 यानी ये x1 y1 हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट पता है -7, 4 ये x2 y2 हो गया और ये xy हो गया। अब ये हमारा m है और ये हमारा n है, तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, x अगर निकालना है तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो m 1 है, 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये कितना हो गया हमारा, 1 इंटू -7 हो गया, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, -7 प्लस 4 -3 अपॉन 3, तो -1। एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P -1। अभी हम y कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो फॉर्मूला वही रहेगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो m है हमारा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2, तो 4, ये -4 अपॉन 3, तो ये हो गया तुम्हारा 0। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया तुम्हारा 0। अब कंडीशन 2 देखेंगे, कंडीशन 2 कि यही लाइन है A और अब लेंगे Q और B, तो अब ये AQ तुम्हारा हो जाएगा 2 पार्ट और ये हो जाएगा 1 पार्ट, कोऑर्डिनेट, और ये हो गया तुम्हारा x, y। तो Q कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ Q,
x कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो ये 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 कुछ भी करो एक ही बात है, -14 प्लस 2 अपॉन 3 -12 अपॉन 3 -4। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया हमारा -4, x कोऑर्डिनेट q आ गया हमारा -4। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ q फॉर्मूला m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। 2 इंटू 4 ये तुम्हारा x2 y2 है, ये तुम्हारा x1 y1 है। 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1, 8 -2 3 6 अपॉन 3 तो 2। तो ये y कोऑर्डिनेट ऑफ q भी आ गया 2। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ भी फायदा हो रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को ये टीचिंग मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है। ओके, if a -14, -10, b 6, -2 is given, find the coordinate of points which divide the segment AB into 4 equal parts। अब क्या बोला हमें कि ये AB जो सेगमेंट है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स, यानी ये P, ये Q और एक और पॉइंट आएगा R। देखो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट हो गया, यानी ये जो AB लाइन है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा जो मेथड 2 होगा वो सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये Q जो है ये मिड पॉइंट है A और B का। पहला स्टेप लिखेंगे, Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, है ना, क्योंकि सेंटर में है ना Q, इधर 2 लेटर है, इधर 2 लेटर, यानी Q सेंटर में हो गया। तो ये लाइन बना लिया मैंने A, ये B। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -14 -10, B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, -2 और यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट है जिसके X और Y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ अपन लिख लेंगे X कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है। तो x1 तुम्हारे पास है -14 और x2 है तुम्हारे पास +6 अपॉन 2, -8 अपॉन 2, ये हो गया तुम्हारा -4। x कोऑर्डिनेट ऑफ q मिल गया हमें -4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू है हमारे पास -10, y2 की वैल्यू है -2, तो ये हो गया -12 अपॉन 2 यानी -6। यानी हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया और y कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया, यानी हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया -4 और y कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया -6। अब q पता है हमें और a पता है, p क्या है, इनका मिड पॉइंट है। P क्या है, A और Q का मिड पॉइंट है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोलेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, यानी यहां पे Q पॉइंट दे देते हैं। अभी Q का कोऑर्डिनेट है -4, -6 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा P जो कि x, y होगा। तो अब हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास x1 कितना है -14 प्लस ऑफ x2 कितना है -4, तो ये तुम्हारा हो गया -18 अपॉन 2, यानी ये हो गया तुम्हारा -9। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y1 कितना है हमारे पास -10
प्लस y2 कितना है हमारे पास -6/2, तो -10 -6 -16/2 यानी -8। तो ये तुम्हारे हो गए x कोऑर्डिनेट ऑफ p और y कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p और y कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, r इज द मिड पॉइंट ऑफ q एंड b, r इज मिड पॉइंट ऑफ q b, -4, ओके। तो अभी हम सेगमेंट किस साइड लेंगे, Q के पॉइंट है हमारे पास -4 -6 और B के पॉइंट है हमारे पास 6, -2 और यहाँ पे R है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ R x1 + x2, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 है हमारे पास -4 + 6/2, तो ये 2/2 आ गया 1, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ r आ गया। वैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ r y1 + y2/2, तो y1 है हमारे पास -6, y2 है -2/2, -8/2 यानी -4। तो हमने r के भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो हमने सारे पॉइंट जो भी थे इसमें p पॉइंट, q पॉइंट और r पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे हमने x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेथड 2 देखेंगे जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। मेथड 2, इसमें कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या होगी कि हम a लेंगे, b लेंगे और p लेंगे। तो ये AP 1 रेशियो है और ये 1 2 3 PB 3 रेशियो है। a के पॉइंट से हमारे पास -14, -10 और b के पॉइंट है 6, -2। तो अब सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ p m into x2 + n into x1 upon m plus n, तो 1 into 6 plus 3 into -14 upon 1 plus 3, 1 into 6 6 plus minus -42 upon 4, तो ये आ गया तुम्हारा 36 -36/4 = -9। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गया तुम्हारा -9। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे, which is equals to m into y2 plus n into y1 upon 2 upon m plus n, तो 1 into -2 plus 3 into -10 upon 1 plus 3, तो ये -2 हो गया, -30 हो गया अपॉन 4, -32 हो गया अपॉन 4, -8। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p भी हमारा मिल गया -8। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे q। हमने अभी q पॉइंट फाइंड करना है, तो a और b लिया है, बीच में q लिया है, तो यहाँ पे 2 रेशियो है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2 रेशियो में डिवाइड हो गया m/n। फिर वापस सेक्शन फॉर्मूला लगाया, m into x2 plus n into x1 upon m plus n, वैल्यूज पुटअप की तो हमें x कोऑर्डिनेट मिला -4। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ q में हमने वैल्यूज पुटअप की जिसमें हमें वैल्यू मिली -6। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप देख सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो अभी अपना तीसरा पॉइंट बचा है x कोऑर्डिनेट ऑफ r एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ r। थर्ड कंडीशन है हमारे पास a, r और b, तो a और r के बीच में 3 रेशियो है इसलिए 3 हो गया, और r और b के बीच में 1 रेशियो इसलिए m की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू हो गई 1। बाकी सेक्शन फॉर्मूला से हमने सेम m into x2 plus n into x1 upon m plus n करके वैल्यू निकाली 1 और y कोऑर्डिनेट ऑफ r निकाला जो कि -4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गाइस। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।